है। हमारी पूरी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, वो एक ना तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है। फिर वो चाहे नेगेटिव चीज़ें हो रही हों, चाहे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हों, हमारे बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा सोचना क्या है, हमारे डिज़ायर के बारे में, लोगों के बारे में, यही सारी चीज़ें जो हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं हमारी पूरी रियलिटी में। सो जब हम नेगेटिव मैनिफेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक्स नहीं करते हैं, बस हमारे मन में एक थॉट आया कि हाय कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, हाय कहीं मुझे ये जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मैं जॉब के लिए अप्लाई तो कर रही हूँ, सब कुछ आता है, लेकिन इतने लोग गए हुए हैं, मुझे नहीं पता मेरी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और फाइनली क्या होता है, वो जॉब मुझे नहीं मिलती है, मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ। तो जब हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के लिए इतना नहीं सोचते, हमारा सिर्फ एक थॉट ही है जो मैनिफेस्ट कर देता है नेगेटिविटी हमारी लाइफ में, तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए हम इतने प्रोसेसेस क्यों कर रहे हैं? हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टेक्निक्स नहीं करते, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करते, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करते, कोई एफर्मेशंस नहीं करते। बट क्योंकि हमारा ब्रेन बचपन से प्रोग्राम हो कैसा रखा हुआ है कि जहाँ हमें डर लगता है, हम फियर में रहते हैं, हम डाउट में रहते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हमारे से ज़्यादा कोई अच्छा है, हमें चूज़ नहीं किया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हम ये सारे ऑलरेडी हमारे ब्रेन में प्रोग्रामिंग होके रखी हुई है। तो इसीलिए हमारे मन में सिर्फ एक थॉट आता है कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, मुझे जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है, मेरे मन में थॉट आता है कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, तो मुझे रिलेशनशिप में रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुझे पैसा रिजेक्ट कर देता है, मुझे अपनाता नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आते, बिकॉज हमारे मेन ब्रेन में ये पहले से प्रोग्रामिंग होकर रखी है कि पैसे कमाने आसान नहीं है, रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ती है, जॉब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बेस्ट होना पड़ता है, और मैं शायद बेस्ट नहीं हूँ। तो ये सारी बातें हैं हमारे मन में ऑलरेडी स्टोर हैं, इसकी वजह से सिर्फ एक थॉट आता है, सिर्फ एक डर आता है, और वो डर मैनिफेस्ट हो जाता है। उसको चेंज करने के लिए हम एफर्मेशंस करते हैं, उसको चेंज करने के लिए हम अपनी टेक्निक्स करते हैं कि हमारा जो ये डर है, ये जो डाउट है, ये जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है, उसको हाई करेंगे, सो दैट हमारे लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस होने लगेंगे। सो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप कोई टेक्निक्स करिए अपने डिज़ायर के लिए, अपनी कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन नहीं, आपको सिर्फ एक थॉट लाना है कि ये डिज़ायर आपको पता होनी चाहिए कि ये थॉट आई है, तो ये थॉट मेरी है, ये डिज़ायर मेरी है, और ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे मिलेगी मिलेगी। और जब ये मुझे मिल रही है, तो मेरा ब्रेन ऐसा रिप्रोग्राम आपको करना है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे हर चीज़ मिलती है, मुझे हर कोई चूज़ करता है, मुझे कभी रिजेक्शन नहीं मिलता। जब हम ऐसे एफर्मेशंस करते हैं, ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं, तब हमारी हर डिज़ायर, हर फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मनी हो, हर कोई मुझे चूज़ करने स्टार्ट कर देगा, हर कोई मेरे पास आने लगेगा। इसलिए जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो सोचना कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और ऐसे सोच में हम अलग 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 जगह हॉप करने लग जाते हैं कि ये प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, तो आप हर वक्त प्रोसेस में ही अटके रह जाएंगे, बिकॉज आपका मन में बार बार आएगा यही कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ इसलिए मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। इसलिए आपको ये सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है मैं जो भी कर रही हूँ या जो भी कर रहा हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ, और इसको करने से मुझे मेरी डिज़ायर मिलेगी ही मिलेगी। या फिर आप कह सकते हो कि मैं सिर्फ एक बार एफर्मेशन करती हूँ या एक बार कोई टेक्निक करती हूँ और मेरी डिज़ायर खुद ब खुद मेरी तरफ चल के आ जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका होना चाहिए। थर्ड, कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी डिज़ायर के ऊपर, इसलिए भी वो हमें मिलती नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने डिज़ायर के ऊपर, जैसे कि हर बार एविडेंसेस ढूंढना कि कहाँ है, अभी तक आई नहीं, या हम फोकस कर रहे हैं कि सारा काम धाम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर पे काम करते हैं, पूरे दिन भर हम एफर्मेशंस अपने डिज़ायर के बारे में कर रहे हैं, पूरे दिन भर हम बाकी और काम में मन नहीं लगा रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर के आसपास ही घूम रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। और ऐसा हम करके सोचते हैं कि हमें ये शायद जल्दी मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भी हम किस माइंड सेट से कर रहे हैं। हम माइंड सेट हमारा ये है डरा हुआ माइंड सेट, हमारा माइंड सेट ये है कि हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि हम लैक माइंड सेट में हैं, हम एक फुलफिल्ड माइंड सेट में नहीं है। जब तक हम एक होल और कंप्लीट माइंड सेट में नहीं आएंगे, वो चीज़ मेरे पास नहीं आएगी। क्योंकि मैं प्रोसेस बहुत कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक्स कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में ये चल रहा है कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, इसीलिए तो मैं टेक्निक्स कर रही हूँ। बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में चल रहा है कि जल्दी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये है कि हम टाइम पे फोकस कर रहे हैं, तो जब हम टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो हम टाइम ही मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टेक्निक्स ज़रूर करिए, बट
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करिए कि जो भी मैं चाहती हूँ वो मेरे पास इजीली आ जाता है, जो भी मैं चाहती हूँ वो एफर्टलेसली मुझे मिल ही जाता है, मेरी डिज़ायर खुद ब खुद मेरे पास चल के आ जाती है। मैं हूँ ही इतनी अच्छी कि हर चीज़ मुझे ही चूज़ करती है, हर एनर्जी मेरे पास आती है, हर एनर्जी मुझे चूज़ करती है, हर जगह मुझे चूज़ किया जाता है। मैं हूँ ही इतनी अमेजिंग कि हर कोई मेरी तरफ ही आता है। अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही हाई रहेगा, अगर हम थ्रू आउट द डे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, हाई रखेंगे, तो हर वो डिज़ायर, हर एनर्जी जो हम चाहते हैं कि मेरे पास आए, वो खुद ब खुद चल के मेरे पास आ जाएगी। हम अपनी लाइफ को नहीं जीते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। हम क्या सोचते हैं आगे क्या होने वाला है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं, थैंकफुल नहीं होते हैं। जब तक हम थैंकफुल नहीं होंगे प्रेजेंट मोमेंट के लिए कि अभी क्या है, अभी आप एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। फ्रेंड्स के साथ जाइए घूमने, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करिए। आप जिस चीज़ को आपको मज़ा आता है वो करिए, भले ही आपकी डिज़ायर अभी आपके पास नहीं है, बट फिर भी आपको ये थॉट आपके पीछे होना चाहिए कि अगर ये डिज़ायर आई है मेरे मन में तो ये मेरी ही है और ये होगी। मैं इस वक्त बाकी उनसे सारी चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ जो चीज़ों में मुझे खुशी देती हैं, जो चीज़ें मुझे फुलफिल करती हैं, कंप्लीट करती हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके मन में एक हमेशा हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की फीलिंग रहेगी, हमेशा एक कंप्लीट होलनेस की फीलिंग रहेगी। हमें वही चीज़ें मिलती हैं जो हम होते हैं। जब हम होल होंगे, जब हम फुलफिल्ड होंगे, जब हम हैप्पी होंगे, तो हम वही चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे जो हमें हैप्पी बनाती है। हर वक्त अगर हम लैक माइंड सेट में रहेंगे कि मेरे पास नहीं है, हर वक्त हम अगर परेशान माइंड सेट में रहेंगे कि कब मिलेगा, हर वक्त अगर हम इस टेंशन में रहेंगे कि प्रोसेस करना है, प्रोसेस करना है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी डिज़ायर चाहिए, और बाकी चीज़ों को निग्लेक्ट करेंगे, तो हमें निग्लेक्शन ही मिलेगा, हमें रिजेक्शन ही मिलेगा। बिकॉज इस वक्त जिस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ अपनी हैप्पीनेस को, तो बाकी आगे की जो चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देगी वो भी मुझे निग्लेक्ट करेगी। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम अपने पावर को भूल जाते हैं। यू शुड नो योर पावर, हाउ पावरफुल वी आर। हमें ये पता होना चाहिए कि गाइज हम बहुत पावरफुल हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द क्रिएटर, हम ही एक ऑपरेंट पावर हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं तो हम अपने पावर से पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकते हैं। हर वक्त आप उस पावरफुल मोड में रहिए, हर वक्त अपने उस स्टेट में रहिए जहां आपको पता है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जब आप इस चीज में रहेंगे तो आपके मन में जैसे ही कोई डिजायर आती है और उसके पीछे का डर आता है कि पता नहीं ये डिज़ायर तो बहुत बड़ी है, ये मुझे मिलेगी या नहीं, तो बैक ऑफ द माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको बोलेगा दैट आप ही क्रिएटर हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप ऑपरेंट पावर हो, और आप इतने पावरफुल हो, जो भी आप चाहते हो आपको वो मिलता ही मिलता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि अभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या बोलता है, जब आपके मन में कोई डिजायर आता है वो आपको ये बोलता है, बिकॉज हमारे बचपन से प्रोग्रामिंग होकर रखी हुई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये नहीं मिल सकता तुम्हें, तो कभी भी जो चीज़ तुमने सोची है वो तुम्हें मिली नहीं है आसानी से, तुमको कहाँ कोई चूज करता है, तुमको कहाँ कोई प्यार करता है, तुमको कहाँ कोई अप्रिशिएट करता है, तुम्हें हर चीज़ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी इसको भी पाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ मिले बिकॉज तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये सारी हमारी रिप्रोग्रामिंग होके रखी है। हम जब इस प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे थ्रू आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मैं डिजर्व करती हूँ जो भी मैं चाहती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ एक बहुत ही अमेजिंग लाइफ, मैं डिजर्व करती हूँ एक बहुत ही वंडरफुल लाइफ, मेरे पास हर चीज़ बहुत ईजिली और एफर्टलेसली आ जाती है, मैं पावरफुल हूँ और मैं ही क्रिएट करती हूँ अपनी लाइफ, और मैं बेस्ट लाइफ क्रिएट कर रही हूँ। जो चीज़ें मुझे खुशी देती हैं वो खुद ब खुद मेरे पास चल के आ जाती हैं। जब मैं ऐसे प्रोग्राम कर लूँगी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में कुछ थॉट आएगा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप बोलेगा कि तुम पावरफुल हो, तुम्हें चूज किया जाता है, तुम जो भी चाहते हो तुम्हें वो आसानी से मिल जाता है। तो ये क्या है, ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है एंड वो खुद ब खुद आपकी तरफ चल के आ जाएगी। सो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ कि आपकी डिज़ायर जब आई है तो वो डिज़ायर कहीं ना कहीं से ट्रैवल होके आई है जहाँ पे आप ऑलरेडी इस डिज़ायर को जी रहे हो। सो यहाँ पर उस डिज़ायर के साथ जीना मुश्किल नहीं है। जो आपके मन में थॉट आया है वो आपका पूरा होगा ही होगा, बिकॉज यू आर द क्रिएटर, बिकॉज यू आर पावरफुल। सिर्फ एक ही चीज़ रोकती है
वो डिज़ायर आपको पास आने के लिए आपका ही फियर, आपका ही डाउट, आपकी ही लैक मेंटालिटी, आपका ही सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मिलके वो डिज़ायर आपके पास आ नहीं पाती है। आप कितने प्रोसेसेस कर लेते हैं, कितनी टेक्निक्स कर लेते हैं, बट क्योंकि आप हर वक्त ढूंढते रहते हैं, हर वक्त उसी पे फोकस करते हैं, हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपने हायर सेल्फ से झूठ नहीं बोल सकते। हमारा हायर सेल्फ को पता है कि अभी भी हम लैक मेंटालिटी में हैं, अभी भी हम डरे हुए हैं कि ये जब तक मैं प्रोसेस नहीं करूंगा ये मेरे पास नहीं आएगा। इस चीज से आप जैसे ही निकलेंगे, अपनी पावर को पहचानेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, अपने आप को पावरफुल समझेंगे, क्रिएटर मोड में आएंगे, अपने आप आपकी डिजायर आपके पास खुद चल के आ जाएगी। सो दिस